गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शैक्षणिक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन टॉपिक को आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इससे पूर्व एक महत्वपूर्ण बात हम लोग आपसे करेंगे। बात यह है कि अभी हमारा देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है जिसका नाम है कोविड-19 कोरोना। अतः इस कोरोना के चैन को रोकना है हम लोगों को, सबको एकजुट होकर, और इस विषम परिस्थिति से हम लोग एकजुट होकर ही बाहर निकल सकते हैं। अतः मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नितांत काम से ही मार्केट जाए, अन्यथा ना जाए। चलिए, शैक्षणिक यात्रा में आज हम लोग डिप्रिसिएशन टॉपिक को कवर करेंगे। इसको समझने के लिए एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। सपोज आपने एक मोबाइल खरीदा, मान लीजिए 20,000 रुपये का आपने मोबाइल खरीदा, और आज से 3 महीना बाद जाके फिर उसी दुकानदार को मोबाइल वापस कर रहे हैं कि नहीं ले लीजिए भैया, ये मोबाइल आपको हम वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, मेरा पैसा लौटा दीजिए। तो मैंने कितना में मोबाइल खरीदा था? 20,000 में। अब दुकानदार के पास हम कितना दिन के बाद गए? आफ्टर 3 मंथ्स। तो दुकानदार बोलेगा ठीक है लाइए मोबाइल। वो देखेगा, चेक करेगा, बोलेगा 5,000 आपको दे रहे हैं। जैसे 5,000 बोलेगा आपको मोबाइल का दे रहे हैं, तो हम तो नाराज हो जाएंगे। हम बोलेंगे आपने हमसे 20,000 लिया, आप इसी को हम वापस कर रहे हैं, तो आप 5,000 मात्र दे रहे हैं, क्यों? तो वो बोलेगा कि मोबाइल में आप ढेर सारा स्क्रैच ला दिए हैं, किनारा फूट गया है, हेडफोन टूट गया है, इस तरह का बहुत वाक्या हो गया है। मतलब मोबाइल में घिसावट आ गया है। चाहे मोबाइल अब क्या है कि मार्केट में इस मोबाइल का डिमांड घट गया, अब नहीं बिकेगा। मतलब इससे नया टेक्नोलॉजी का मोबाइल मार्केट में आ चुका है। तो 5,000 अगर दे रहा है तो ये बहुत ही दे रहा है। कहने का से ये है कि 5,000 भी अगर वो दे रहा है दुकानदार, तो बहुत ज्यादा दे रहा है। तो ये जो मोबाइल के मूल्य में कमी आया, मोबाइल एक कहने का उदाहरण है। इसी तरह कोई भी एसेट हो सकता है जिसके मूल्य में कमी आया, किस कारण से? एक समय का व्यतीत हुआ, समय व्यतीत हो रहा है। समय के व्यतीत होने के कारण एक कारण यह होगा कि नया टेक्नोलॉजी आ गया होगा। टाइम एक फैक्टर हो गया, टाइम व्यतीत हो गया। दूसरा, न्यू टेक्नोलॉजी आ गया। न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गया, जिस कारण से मेरा जो एसेट्स था, इसको आप मोबाइल नाम दीजिए, कार नाम दीजिए, मशीनरी नाम दीजिए, जो नाम देना है, जिसके मूल्य में कमी आ गया समय के व्यतीत होने से। तीसरा क्या कारण हो सकता है? सोचिए, हम इसका यूज किए, यूज ऑफ एसेट्स। अगर इसको एसेट्स ही हम बोलेंगे, संपत्ति है मेरा, तो इसके उपयोग के कारण इसके मूल्य में कमी आया। समय व्यतीत होने के कारण, मान लीजिए इसको हम पैक करके ही रख दिए, 20,000 का एसेट जो था इसको हम यूज नहीं किए, 3 महीना के लिए मेजिटी उसको सील भी नहीं तोड़ा, रख दिए, फिर भी इसके मूल्य में कमी आएगा। हो सकता है 5,000 की जगह 10,000 मिल जाए, मगर फिर भी मूल्य में कमी आएगा। उसको हम बोलते हैं पासिंग ऑफ टाइम, समय का व्यतीत होने के कारण। दूसरा, न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, मेरा जो एसेट्स था उससे ज्यादा डेवलप एसेट्स मार्केट में उपलब्ध है, जो क्या करता है, प्रोडक्शन या सर्विस ज्यादा बेहतर तरीके से कम लागत पर प्रोवाइड कर रहा है। अब उस संपत्ति के उपयोग के कारण हुआ होगा इसके मूल्य में कमी। तो दीज आर द रीजंस जिसके कारण से क्या हुआ, संपत्ति के मूल्य में कमी आ गया। इसी कमी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। हम ना बोलेंगे समय के कमी के कारण, जो भी कारण हो, उस कमी का नाम क्या है आपका? डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन क्या है? किसी भी संपत्ति के मूल्य में उसके प्रयोग करने से, उसका समय व्यतीत होने से, या मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आ जाने से उसके मूल्य में जो कमी आता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिप्रिसिएशन कहेंगे। स्पष्ट है? अब एक उदाहरण लेते हैं। सपोज जिसको हम आपको धीरे धीरे आप क्या करेंगे, अपने जो मेरा मूलभूत है कि डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग कंसेप्ट सीखना, उसकी ओर ले जाएंगे। डिप्रिसिएशन तो हम लोग समझ गए कि अस्थायी संपत्ति के मूल्य में उपयोग के कारण, समय के व्यतीत होने के कारण, नया आविष्कार होने के कारण क्या होता है, उसके मूल्य में कमी आता है। सपोज हम मार्केट में कार खरीदने गए, मार्केट में हम क्या खरीदने गए? कार खरीदने गए। कार का दाम मान लीजिए सस्ता ही लेते हैं हम लोग, 1,00,000 रुपया वो बोला, 1,00,000 रुपया वो कार का प्राइस बता रहा है। कितना बता रहा है? 1,00,000 रुपीज कार का प्राइस बताया वो। और ये प्राइस क्या बोला वो? एक शोरूम है,
एक्स शोरूम प्राइस बोला 1 लाख रुपया, तो हम बोले, हम गए पैसा लेके 1 लाख रुपया, लीजिए 1 लाख, कार हमको दे दीजिए भैया। तो बोला नहीं नहीं, ठहरिए ठहरिए, ये तो एक्स शोरूम प्राइस है, इस पर कुछ चार्ज आपको और बियर करना होगा और पे करना होगा। 1 लाख दे लेके जाएंगे तो हमको घुमा देगा वो बंदा। तो क्या क्या बियर करना होगा, वो बोलेगा आपको कुछ टैक्स देना होगा, उस पर टैक्स लगेगा, प्लस इंश्योरेंस कॉस्ट कुछ लगेगा आपका। तो हम मान लेते हैं कि टैक्स और इंश्योरेंस कॉस्ट आपका 10,000 है। इस केस में टैक्स और इंश्योरेंस कॉस्ट को हम लोग 10,000 मांगे, तो अब हमको टोटल कितना पे करना पड़ेगा उस कार के लिए, 1,10,000। स्पष्ट है। अब मान लीजिए कार का एक लाइफ निर्धारित किया गया, हम एक्सपर्ट से एक सलाह लिए कि कार कितना दिन चल सकता है, तो उन्होंने हमको सलाह दिया कि 10 साल तक चलेगा आपका। अगर मेंटेन ज्यादा रखिएगा तो 15 साल भी चल सकता है, अगर रफ चलाइएगा, मतलब ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करते हैं, सही समय पर सर्विसिंग नहीं करा रहे हैं, तो 5 साल भी चलेगा। तो ऑन एन एवरेज वो 10 साल बोला कि आपका चलेगा। तो 10 साल क्या होगा, कार का धीरे धीरे मूल्य कम होते जाएगा। सपोज 10 साल के बाद, जब 10 साल आ गया, 10 साल पास हो गया, अब हम यहाँ पर पहुंचते हैं 10 साल के बाद, तो क्या है, कार का क्या वैल्यू एकदम खत्म हो जाएगा। कार भले चलना बंद कर दे, चाहे उस कार से चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बार बार वो सर्विसिंग मांगेगा, पेट्रोल ज्यादा पिएगा, मतलब खर्चीला हो जाएगा उस कार को चलाना 10 साल के बाद। तब पर भी इसका कुछ ना कुछ तो मूल्य होगा। मान लीजिए कंप्लीट चलना बंद हो जाए, तो कार तो एक लोहा का चीज है, उसके अंदर मोटर लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है, तो कुछ पैसा देगा। सपोज वो 10,000 उसको बेचने से हमको उस समय भी मिल जाएगा, मतलब जीरो नहीं हो रहा है, कुछ तो मूल्य होगा। तो 10 साल के बाद इसका मूल्य कितना हो जा रहा है, जब ये यूज में नहीं आ रहा है, चाहे यूज करना इसके लिए इसका कार को इकोनॉमिकल नहीं है, मतलब महंगा पड़ रहा है, तो 10,000 देगा। अब इसका लाइफ कितना बता दिया, 10 साल सेवा दे रहा है, तो बता सकते हैं कि हर साल कार कितना इस पर कम हो रहा है, हर साल से कार कितना का मूल्य लॉस कर रहा है, उस कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। तो 10 साल में हमको तो 1,10,000 में 10,000 तो मिल जानी है सेल करने के बाद, मतलब 10,000 पहला साल, दूसरा साल 10,000, तीसरा साल 10,000, इसी तरह फॉलो होते होते ये लास्ट में आपका स्क्रैप बचेगा, जो 10,000 सेल करने से हमको मिल जाएगा, या रेसिडुअल जिसको बोलेंगे, मतलब अवशेष कार का, है ना। तो स्पष्ट है कि ये 10 साल चला, तो हम लोग कैसे निकाल लिए, प्रत्येक साल 10,000 का सेवा दे रहा है, ये 10,000 इसके मूल्य में कमी आ रहा है, कैसे हम लोग जान पाए, ताकि इसके जो एस्टिमेटेड लाइफ था, मतलब 10 ईयर्स इसका अनुमानित लाइफ को हम लोग इसके कॉस्ट में भागा दे दिए। तो कॉस्ट चूंकि 1,10,000 है, बट 10,000 तो हमको यहाँ से मिल जाएगा, तो 1 लाख का ही हम लोग उपयोग कर पा रहे हैं, तो 1 लाख आपका क्या हो गया, 1 लाख 10 साल में बढ़ गया, वो ह्रास निकल गया प्रत्येक ईयर्स का। तो बातों बातों में हम लोग क्या एक ह्रास चार्ज करने का मेथड भी सीख गए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड। कैसे हम लोग इसमें डिप्रिसिएशन निकाले, पहला क्या किए, कॉस्ट ले लिए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, या कार बोलिए, अगर कार है तो कॉस्ट ऑफ कार ही रखते हैं हम लोग, कार से उदाहरण लिए हैं, माइनस ई क्या है, इसको घटा लिए पहले, ताकि ये तो हमको मिल जाने हैं। स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू जो बोलिए, स्क्रैप वैल्यू बटे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट से भागा दे दिए। ये आपका हो गया डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला। इसमें इसी मेथड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से नाम से जानते हैं। स्पष्ट है, एक मेथड भी कवर हो गया इस एग्जांपल को लेने से। हाँ, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा कभी कभी चेंज हो, कंप्लीट ये ना देके 10 साल ना देके उसके लैब को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता है। 10 साल में 10 साल में बटा है, इसका मतलब 10% हो गया। अभी 5 साल रहता तो कितना हो जाता आपका 20%, 4 साल रहता तो 25%, तो परसेंटेज भी दे सकता है। तो उस केस में क्या होगा, एस्टिमेटेड लाइफ से हमको कोई लेना देना नहीं है, जो स्क्रैप वैल्यू इसको हम लोग क्या करेंगे, जो परसेंटेज रहेगा, जो रेट रहेगा, उससे गुणा करके अपन 100, 10% रहेगा 10 से, तो प्रत्येक ईयर का डिप्रिसिएशन निकल जाएगा प्रत्येक साल का। तो इसी मेथड्स का अकाउंटिंग फॉर्म हम लोग अकाउंटिंग रिस्पेक्ट कैसे करेंगे उसको समझने के लिए आपके टेक्स्ट बुक से एक सम्स लेते हैं, जिससे और बेहतर ये समझ में आएगा। आइए,
बहुत ही सरल टॉपिक है, बस फॉलो करते जाना है और जहां समझ में ना आवे आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे। Here we have X Limited purchase a plant on 1st April 2013 at a cost of 45,000। एक प्लांट खरीदा 45,000 में, स्पष्ट है। द वर्किंग लाइफ ऑफ प्लांट इज एस्टिमेटेड टू बी 4 years। प्लांट का वो एस्टिमेटेड लाइफ दे दिया, 4 साल चलेगा ये। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ सेम इज एस्टिमेटेड एट ₹5,000। 5,000 इसका स्क्रैप वैल्यू मिलेगा एट द एंड ऑफ 4th year, स्पष्ट है। Calculate the amount of depreciation and prepare plant account depreciation account for the year ended 2017। 4 साल के लिए हमको खाता बनाने बोला है, प्लांट का और डिप्रिसिएशन का भी अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पर एक चीज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमने देखा कि कोई भी प्लांट खरीद रहे हैं या ऐसा प्लांट खरीद रहे हैं तो उसको खरीदने से लेकर अपने उपयोग करने तक की स्थिति में लाने के लिए, मान लीजिए हम पटना में है, हम एक प्लांट खरीद रहे हैं दिल्ली से एक प्लांट खरीद के ला रहे हैं, जिसको मशीनरी ला रहे हैं, जिसको पटना में मेरा फैक्ट्री वहां इंस्टॉल करके उसको चलाना है। तो दिल्ली में उसका कॉस्ट हमको पड़ा 2 लाख। अब वहां पर टैक्स लेके 25,000 टैक्स ले लिया, इंश्योरेंस लेके 2,25,000 हो गया एसेट का दाम। अब उसको कन्वीनियंस लगेगा, वहां से यहाँ लाने में जो भाड़ा लगेगा वो भी प्लांट का पार्ट होगा, फ्रेट जो लगेगा। और फिर प्लांट जब आ जाएगा, सपोज प्लांट हम 2 लाख में खरीदे, ये कॉस्ट हो गया, प्लस टैक्स इंश्योरेंस कुछ उस पर लगेगा अलग से, मान लीजिए 25,000 वो लग गया, प्लस वहां से यहाँ लाने में फ्रेट देना पड़ेगा, कुछ भाड़ा लगेगा या किराया लगेगा, जो मान लीजिए 25,000 भाड़ा लगा। ये दिल्ली से खरीद रहे हैं हम, और हमको मेरा ऑफिस कहाँ है, पटना में है, जहां पर हमको यहाँ पर फैक्ट्री में प्लांट को इंस्टॉल करना है। अब इसको इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगा, उसको काय की लगाएंगे तो बोलेगा नहीं भैया डायरेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पर एक उसका बेस बनाइए, उस पर मशीन को इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपका लग जा रहा है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट सपोज 50,000। तो अब ये एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपया फाइनली एसेट का वैल्यू होगा। इसका हम लोग एंट्री करेंगे, तो प्लांट खरीद रहे हैं तो प्लांट एसेट है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 2 लाख ना लिख के 25 सब जोड़ के आपका कितना हो जाएगा, 3 लाख टू कैश या बैंक जो लिखिए 3 लाख, स्पष्ट है। मतलब कहने का आशय क्या है, कोई भी एसेट को खरीदेंगे उसको चालू स्थिति में लाने तक के लिए जो खर्चा होगा वो प्लांट एसेट का ही पार्ट होगा, स्पष्ट है। अब आगे चल के इस पर रिपेयर जो कराना होगा वो एसेट का पास नहीं होगा। मान लीजिए प्लांट है तो कुछ ऑयल लगेगा मशीनरी चलाने में, कुछ ग्रीसिंग सर्विसिंग चार्ज लगेगा, तो वो सब प्लांट का पार्ट नहीं होगा, मगर इसका यूज या फंक्शन में लाने तक का जो खर्चा होगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट्स ऑल्सो, उसको कॉस्ट में हम लोग जोड़ लेंगे, स्पष्ट है। प्लांट टू कैश हम लोग 2 लाख ना कर जितना इसको चालू स्थिति में लाने के लिए टैक्स इंश्योरेंस तो लगेगा ही, क्योंकि एक्स शोरूम प्राइस ये था, ये चार्ज लगा, कुछ किराया लगा वहां से लाने के लिए, क्योंकि मेरा फैक्ट्री कहाँ है, पटना में है, तो दिल्ली से पटना लाने में किराया लग गया। अब लाए तो हम क्या किया, उसको असेंबल करना होगा, मान लीजिए पार्ट पुर्जा में अलग अलग खोल के दिया होगा, उसको सेट करना है, इंजीनियर बुलाए होंगे तो, और कुछ लेबर कॉस्ट लगा होगा उसके लिए, बेस तैयार करने के लिए, तो उसको इंस्टॉलेशन कॉस्ट कहते हैं, उसको भी ऐड करके फाइनली एसेट का प्राइस क्या हो गया, 3 लाख। ये स्पष्ट है। आइए, तो जब भी कुछ इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये सब दे तो उसको एसेट का पार्ट मान के ही हम लोग आगे का एंट्री करेंगे। आइए, हमारा सम्स जो था उस पर हम लोग एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं। इसमें हमको जर्नल एंट्री करना है, तो इसका डिप्रिसिएशन हम लोग निकाल सकते हैं। डिप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला था, वैल्यू ऑफ एसेट या कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, यहाँ आपका एस्टिमेटेड लाइफ दिया है तो लाइफ ऑफ एसेट्स, अदरवाइज हम लोग परसेंटेज देता तो परसेंटेज से निकाल लेते हैं। आपका प्लांट 45,000 में खरीदा गया है, बट इसमें स्क्रैप वैल्यू आपका कुछ इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं दिया है, तो 45 का 45 हम लोग लेंगे। यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू 5,000 आपका दिया हुआ है,
और इसका एस्टिमेटेड लाइफ जो है 4 वर्ष बताया गया है। तो 10,000 स्पष्ट है। प्रत्येक साल का डिप्रिसिएशन क्या निकल गया? 10,000। स्ट्रेट लाइन मेथड से बोला था, जिसको अभी हम लोग तुरंत सीखे हैं। अब हमको क्या बनाने बोला गया है? प्लांट अकाउंट बनाना है और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 4 साल के लिए। पहले प्लांट बनाते हैं, फिर उससे डिप्रिसिएशन भी बन जाएगा। प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट, किसी का अकाउंट का जो फॉर्मेट था वही फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पर डेट पार्टिकुलर्स भी देना होगा, आपका डेट का है कॉलम। एलएफ जो हम लोग इसमें लिखते हैं जेएफ, उसको हम लोग एस्केप करेंगे, है ना। खाली डेट पार्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम से लेके ही चलेंगे। अगर आप डालना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर जेएफ का कॉलम भी जो किसी भी अकाउंट का आता है उसको हम लोग डाल सकते हैं। डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। अब 1 अप्रैल 2013 को खरीदा गया है, अप्रैल 1। एंट्री क्या हुआ होगा? एसेट खरीदे हैं तो 45,000 का खरीदे थे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी प्लांट खरीदे तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ होगा कितना से? 45,000 से। ये स्पष्ट है। प्लांट का हम अकाउंट खोलोगे तो प्लांट के डेबिट साइड में अप्रैल 1 को हुआ है, तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे कितना? 45,000। ये स्पष्ट है। यहां पर हम लोग फॉर्मेट में हम लोग 2017 अप्रैल 1 तो हो गया एक ट्रांजेक्शन डेट। यहां पर हम लोग डेट लिखते हैं, पार्टिकुलर्स होता है ये रुपीज, सेम वे में इधर डेट पार्टिकुलर्स, ये आपका रुपीज। ठीक है। अब क्या है, जब अप्रैल 1 है, ट्रांजैक्शन का डेट अप्रैल 1 है आपका, इसका मतलब 31 को ये खाता बंद होगा। हिंट यहीं से आपको मिल जा रहा है। तो 2018 मार्च 31 हो जाएगा आपका हरास कितना निकल रहा है? प्रत्येक साल हम लोग निकाले हुए हैं, क्या स्क्रैप वैल्यू था तो 10,000। तो एंट्री क्या होगा? डिप्रिसिएशन चार्ज करने का। डिप्रिसिएशन एक तरह से हमको एक्सपेंस का क्रिएट हो रहा है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अगर चार्ज करेंगे तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा आपका। और इससे एसेट का मूल घट रहा है, प्लांट का मूल घट रहा है, तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। प्लांट अकाउंट कितना से? प्रत्येक साल 10,000 से। तो एक साल 10,000, इसी तरह रिपीट होगा प्रत्येक साल। तो यहाँ पर क्या लिखा है आपका? प्लांट का खाता खोलेंगे तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि प्लांट क्रेडिट हुआ है तो प्लांट के बाय में डिप्रिसिएशन अकाउंट आपका आ जाएगा कितना? 10,000। अब तो कुछ नहीं होना, अगले साल फिर एक साल होगा तब चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं ईयर एंड में, बाय बैलेंस सीडी अकाउंट का जो बैलेंसिंग होता है। इस साल का बैलेंस कितना है आपका? 45,000। 45,000 स्पष्ट है। तो बाय बैलेंस सीडी कर लेंगे हम लोग कितना? 10,000 चला गया तो 35,000 बचा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले डेट को, अब मार्च है तो पहले ईयर चेंज होगा, यहाँ पर 2018 अप्रैल 1 आ जाएगा, अप्रैल 1। फिर क्या होगा? ये सीडी जो किए हैं उसको बैलेंस को हम लोग बीडी कर लेंगे, टू बैलेंस बीडी कितना से? 35,000 ही यहाँ आएगा जो सीडी था, अमाउंट में 35,000। फिर एक साल जब बीतेगा तो अगले साल का डिप्रिसिएशन इस पर चार्ज होगा। एंट्री सेम होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, जैसे मान लीजिए ये 2017 का खरीदे थे अप्रैल 1 को, अप्रैल 1, और ये 2018 का एक साल के बाद ही डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, मार्च 31। अब क्या हो जाएगा? 2019 में सेम एंट्री होगा, डिप्रिसिएशन टू प्लांट, अमाउंट भी सेम। तो 2019 जाएंगे हम लोग, और मार्च 31 एक साल हो गया, मार्च 31, फिर सेम एंट्री बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 10,000। और फिर इसी दिन हम लोग क्या करेंगे? खाता को बैलेंस कर लेंगे। 35 है, दोनों तरफ 35 लिखा है आपका। मार्च 31 को बैलेंस करेंगे तो बाय बैलेंस सीडी 25,000 से इसका बैलेंस बच रहा है,
फिर नेक्स्ट 2019 ही रहेगा, मगर अप्रैल 1 हो जाएगा, अप्रैल 1। जो सीडी किए हैं उसको बीडी कर लेंगे या ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस बीडी कितना 25,000। फिर क्या होगा, 1 साल समय व्यतीत होगा तो हम लोग चले जाएंगे 2020 का मार्च 31, 2017 18 सॉरी ये तो 18 19 हाँ मार्च 31 चले गए। मार्च 31 हम लोग डेट 2017 से ले रहे हैं, आपका क्वेश्चन में 2013 था तो डेट को हम लोग 13 कर देंगे, 13 से ही कर दे। ये 13 है तो ये आपका 14 होगा, 14 का ही फ्लो होगा ये। फिर 15 आ जाएंगे, 15 का ही अप्रैल में हम लोग बैलेंस किए तो 15 के बाद ये 16 का होगा आपका 1 साल। देखिए 13 में खरीदे हैं सेट को तो 1 साल 14 मार्च 31 गया, 13 अप्रैल 1 को खरीदे थे। फिर अप्रैल के बाद अब यहाँ बैलेंस कीजिए, फिर 14 से 15 में इसका 1 साल हुआ, फिर 15 में बैलेंसिंग कर लिए, इसका 16 मार्च 31 में 1 साल होगा। फिर वही एंट्री सेम होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज होगा आपका, ये 13 है, 13 तो ये 14 हो गया। स्पष्ट है? बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट चार्ज होगा कितना, सेम डिप्रिसिएशन अमाउंट है। मार्च 31 को ही हम लोग क्या करेंगे, 16 का बैलेंसिंग करेंगे इसका बाय बैलेंस सीडी। कितना अब बच रहा है 15,000। स्पष्ट है? 25,000 बैलेंसिंग हो जाएगा। कितना साल का बनाने के लिए हमको बोला गया है वो चीज को एक बार हम लोग देख लेते हैं। The scrap value estimate in the 4th year, calculate the amount of depreciation and prepare plant account। 4 साल का बोला गया है, 16 है तो 16 का अप्रैल में उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, अप्रैल 1 बीडी कर लेंगे, टू बैलेंस बीडी कितना 15,000 आया आपका। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब जब 16 है तो 16 के बाद 1 साल कब होगा, 2017 में होगा। अब मार्च 31 को फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया, 1 साल हो गया तो बाय डिप्रिसिएशन सेम अमाउंट। स्ट्रेट लाइन में मेथड में हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है 10,000। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मार्च 31 को ही हम लोग बैलेंसिंग कर लेंगे बाय बैलेंस सीडी 5,000 15,000। स्पष्ट है? 15,000 से आपका बैलेंस 5,000 से बैलेंस चल रहा है। अब 4 साल के बाद इसको क्या है, स्क्रैप वैल्यू 5,000 है तो हमको नहीं बोला गया है कि मशीन का स्क्रैप वैल्यू ले लिया है तो उसका एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, बैलेंस करके छोड़ देंगे। तो 4 साल का बैलेंस बन गया है। इसी क्वेश्चन में आपको हम लोग को बोला गया है कि डिप्रिसिएशन अकाउंट भी खोलना है प्रत्येक साल के लिए। प्रत्येक साल के लिए जब डिप्रिसिएशन अकाउंट खोलना है तो उसको हम लोग खोलते हैं, 1 साल का खोलते हैं, उससे हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि कैसे खोलना है। इसी को हम लोग रब करते हैं, ऊपर का स्पेस को हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब जैसे देखिए एंट्री क्या हो रहा है, जैसे डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ मान लीजिए तो डिप्रिसिएशन क्या है, खर्चा है, तो प्रत्येक साल का खर्चा को उसी साल के क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट हम लोग दिखाते हैं पीएल में। जैसे पहला साल कब था, 2013। तो 2014 में हम लोग क्या किए थे, डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे मार्च 31 को। मार्च 31 को हम लोग क्या किए थे, डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे। तो एंट्री क्या हुआ था, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 10,000। उसी को हम लोग यहाँ पर दिखा हैं 2014 के मार्च 31 में, क्योंकि प्लांट का खाता खोले तो बाय डिप्रिसिएशन। अब क्या है, इसी साल में फाइनल अकाउंट भी बनेगा, मार्च 31 को ही 2014 को फाइनल अकाउंट बनेगा। तो जो जिस साल का खर्चा है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी साल के पीएल में दिखाते हैं। तो डिप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करेंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आज डेबिट है तो क्रेडिट होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और खर्चा को क्या करेंगे, यहाँ क्रेडिट करके इसका खाता बंद हो जाएगा 1 साल का, टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। स्पष्ट है? 10,000। इसी तरह अगले साल भी जब 2015 के मार्च 31 में यही एंट्री करेंगे और इसी को क्या करेंगे, प्रत्येक साल पीएल में ट्रांसफर करते जाएंगे खर्चा को। जिस साल का जो एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन के नाम से एक्सपेंस बना है, तो उसको उसी साल हम लोग क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर करते जाएंगे।
तो ये एंट्री हुआ, हमको यहाँ किसका खाता बनाना है, डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोला गया है। तो 1 साल का हम लोग बनाते हैं, 3 साल में उसी तरह रिपीट होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं सपोज, ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। अमाउंट का कॉलम हो गया, यहां पर एक तो डेट डाल देंगे, ये डेट हो गया। डेट कब है, पहला डिप्रिसिएशन का 2014 का मार्च 31। डिप्रिसिएशन यहाँ क्या हुआ, डेबिट हुआ है, तो डेबिट में ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू प्लांट अकाउंट। क्रेडिट वाला पार्ट लिखते हैं, कितना 10,000। अगला एंट्री इसी डेट को होगा, 2014 का ही मार्च 31, इसी डेट को खाता भी बनेगा, फाइनल अकाउंट मार्च 31। क्या किए, खर्चा को, डिप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर किए, तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खर्चा चला गया 10,000, देखिए खाता इसका बंद हो जाएगा। इसको बैलेंसिंग कीजिए तो कितना आएगा, 10,000, यहाँ भी 10,000, कोई बैलेंस नहीं चल रहा है, फिर अगले साल इसी तरह करेंगे और उसका खाता बंद हो जाएगा। मतलब खर्चा जिस साल का उसी साल उसको हम लोग खाता भी बंद करते हैं, तो पीएल से बंद करते हैं, इसलिए पीएल में इसको ट्रांसफर किए थे। इसी तरह 3 साल का हम लोग को रिपीट कर लेना, 14 का हो गया, 15, 16 का कर लेना है। स्पष्ट है? तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आप इससे रिलेटेड सम्स को करेंगे, जो बहुत ही आसान है, जिसको हम लोग को करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड से रिलेटेड जितने सम्स होंगे, हो सकता है डिप्रिसिएशन यहाँ एस्टिमेटेड लाइफ दे दिया था, परसेंटेज बेस भी दे सकता है, उसके अनुसार हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। एसेट में स्क्रैप वैल्यू घटाएंगे, उसका रेट से गुना कर देंगे अपॉन 100। अगर परसेंटेज दे रहा है, एस्टिमेट लाइफ दे रहा है, तो एस्टिमेट लाइफ से भागा देके निकाल लेंगे। जैसे 45 का प्लांट था, रेसिडुअल वैल्यू था इसका 5,000, 40 हो गया, घटाने के बाद 4 साल था तो 10,000 प्रत्येक साल। इसमें एक स्ट्रेट लाइन मेथड का एक खासियत यह है कि प्रत्येक साल स्ट्रेट, आप एक ग्राफ बनाएंगे इसका डिप्रिसिएशन को दर्शाने के लिए, तो एक सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा आपका ग्राफ पर, इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोला जाता है, या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम क्या है इस मेथड का, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब हर साल फिक्स है डिप्रिसिएशन का इंस्टॉलमेंट, 10,000 10,000 10,000 इस केस में जैसा था। या इसको स्ट्रेट लाइन इसलिए भी बोला गया है, ग्राफ पर दर्शाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि हर वर्ष समान दर से डिप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज हो रहा है। तो स्पष्ट है, इससे रिलेटेड सम्स को आप लोग करेंगे। थैंक यू।